हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड, शनिवार का दिन है, तारीख है 19 अक्टूबर और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है करीब 6:30 बज रहे हैं। तो मतलब मैं उठी थी करीब 5:30 के बाद मैंने उठी, साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है, नहा ली हूँ, इवन पूजा भी मेरी हो गई है। बस डायरेक्टली मैं किचन में आप सबको मिल रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना, आलू बॉईल किए थे, कुछ आलू मैंने रख दिए हैं सब्जी के लिए, और 2-3 आलू की पिट्ठी बना रही हूँ, मतलब आलू का मसाला। तो बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो धैर्य को ज़्यादातर आलू के पराठे, कचौरी यही सब ज़्यादा पसंद है। इवन जितने मैं रखती हूँ ना, एक पराठा एक कचौरी पूरी खा के आता है टिफ़िन में, तो इतना पसंद है। लेकिन डेली नहीं दे सकते, ये सब चीज़ें नुकसान कर जाती तला भुना। तो बस वही है, आजकल मौसम भी ऐसे चल रहा है, कोल्ड वगैरह ना हो जाए तो इसी वजह से। तो आज मैंने कई दिनों का गैप देने के बाद बनाए हैं, 3-4 दिन तो मुझे हो ही गए, उससे पहले मैंने दिया था बना के। तो यहाँ पे आलू का मसाला रेडी है, बस फटाफट से मुझे बनाने हैं यहाँ पे पराठे। तो पराठे बस हमें खाने हैं, एक नाश्ते में मुझे खाना है, बच्चों को ले जाना है, बस इतने ही पराठे मुझे बनाने हैं। बाकी के आलू मैंने रख दिए बॉईल हुए छील के रख दिए, और मुझे उनकी बनानी है सब्जी। तो सब्जी बनेगी इनके टिफ़िन के लिए, तो ये नहीं लेके जाएंगे ना पराठे वगैरह, तो बस इसी वजह से मैंने साइड में रख दिया उनको। तो यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म से पराठे मैं बना रही हूँ। बच्चे इधर रेडी हो रहे हैं, तो काव्या तो जाएगी नहीं अभी, इवन उसका आज पीटीएम है, तो वैसे भी नहीं भेजती मैं उसको, क्योंकि पीटीएम में होता क्या है, या तो मैं फीडबैक मैम से ले लेती हूँ, या फिर पीटीएम में कभी कभार चली जाती हूँ, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसकी ना तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, इसी वजह से। तो तबीयत पूरी तरह ठीक भी होती ना, तब भी मैं सोचती एक बार को भेजने के लिए, तो तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको मतलब नहीं भेजा। तो पीटीएम में उसके ये होता है कि मतलब अगर पीटीएम में हम जा रहे हैं मैम से फीडबैक लेने, फिर उसके बाद जो है ना बच्चे को साथ में ले आएंगे, बच्चे को ड्रेस बैग लेके सब भेजना है, लेकिन बच्चा हाफ डे में ही हमारे साथ आ जाएगा, तो इसी वजह से मैंने भेजा भी नहीं। ऊपर से इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, अभी जो है ना पूरी तरह से बिल्कुल भी आराम नहीं है। और बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैं बना रही थी पराठे। उर्वी गई है नहाने, धैर्य अभी उठाया नहीं है, तो धैर्य को मैं तब उठाऊंगी जब मैं खुद उसे उठाऊंगी, क्योंकि फिर वही है कि उसके नखरे हो जाएंगे शुरू, इसी वजह से। तो जी यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। तो जी पराठे बन गए, ये भी नहा लिए, सब हो गया। बस यहाँ पे मशीन लगा हुई थी सुबह ही, तो बस जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिल रहा था, एज यूजुअल मैं इसमें मशीन में पानी चला दे रही थी, और कपड़े जो है ना इसी बहाने मेरे धुल गए। तो ये होता है कि सुबह सुबह ही सारे काम जो है ना निपट जाते हैं। एक तरफ किचन में काम हो रहा होता है, मतलब लंच वगैरह बन रहा होता है, दूसरी तरफ जो है ना कपड़े धुल जाते हैं। तो ये बड़ा ईजी लगता है मुझे, और बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब काम जो है ना सुबह ही ख़त्म हो जाता है। कपड़े वगैरह का काम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, अगर मैं बाद में स्पेशली लगती हूँ ना, तो बस वही है कि सीधा मुझे बजने हैं 12। तो इससे क्या होता है फिर ये है कि मेरा आधा दिन निकल गया। तो इसी वजह से मैं करती क्या हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ तभी के तभी जो है ना एक बार मशीन में पानी भर के कपड़े घुमा देती हूँ, और हैंड टू हैंड ही जो है ना इसी में पानी चला देती हूँ, तो खंगल भी इसी में जाते हैं अगर प्रेशर का पानी आ रहा हो तो। अगर कई बार लंच में कुछ अलग सा बनाना होता है, तो उस टाइम पे ये रह जाता है कि हाँ आज जो है ना कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे, वो धुलेंगे या फिर सीधा शाम को धुलेंगे, बीच में दोपहर में या फिर 10 बजे के बाद में कभी मशीन नहीं लगाती, इसी वजह से, क्योंकि फिर जो है ना फैलावा इतना बुरा फैलता है बहुत ज़्यादा। तो अब जो है ना मैंने मशीन में पानी ऐसे ही छोड़ दिया है, और जब बच्चे आएंगे ड्रेस तो मैं तब घुमा दूंगी। कुंदी लगाऊं ना लगाऊं? तो जी यहाँ पे काव्या जो है ना दवाई दिला के सुला दी थी मैंने, और दवाई दे दी थी इसको, लेकिन जो है ना इसका बुखार उतर चढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, और इसको दिक्कत आई चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स जो है ना एक होता है जिसे हमारी आम भाषा में माता बोलते हैं,
तो उसके कुछ घरेलू उपचार होते हैं, कुछ मतलब करना पड़ता है घर में, और कुछ जो है ना दवाइयों से ठीक हो जाता है। और अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा। अगर जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि दवाई दिलवा दी नहीं भी निकला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी निकलते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये ठीक भी हो सकती है। तो मैंने इसको दवाई वगैरह दिलवा दी है। अभी फ़िलहाल के लिए बुखार आराम है, बिल्कुल ठीक है। तो जी अभी बज गए 10 बज गए और काम तो हो गया ख़त्म। बस उर्वी काव्या का पीटीएम था, तो पीटीएम में तो मैं जा नहीं रही, मैंने फ़ोन से ही उनका फ़ीडबैक ले लिया मैंने, और काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आया है काव्या का। सारा पेपर मतलब अच्छे ही गए हैं उसके। और तबीयत जो है ना, मतलब बुखार तो उतर गया है, अब तो बिल्कुल मतलब ठंडी है, बुखार नहीं हो रहा, लेकिन उल्टी जो है ना वो दोबारा से हो गई है। काट के दिया और खाने के तुरंत मतलब आधा पौना घंटा बाद ही इसको उल्टी हो गई। तो अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास दोबारा से। ख़राब मतलब कल से हुई है, वैसे तो ठीक थी है, पता नहीं कुएं पूजन में कुछ उल्टा सीधा खाया है, खाया उससे पहले पता नहीं क्या हो गया इसे, और अब इसकी तबीयत जो है ना ख़राब है। और उसके बाद आकर सिलूँगी ये सलवार। तो सूट जो है ना मम्मी का ये लिया है मम्मी के लिए, और सूट तो मैंने सिल दिया था कल रात को, जैसे ही मुझे टाइम लगा ना मैंने सिल दिया। सूट काफ़ी अच्छा है ये, देखो इवन इसकी तुरपाई वगैरह भी मैंने कर दी है, देखो। अब मैं सोच रही थी सिल के ही दे दूँ, वो मम्मी के फिर ना पड़े रह जाते हैं, फिर मेरे पास टाइम होता नहीं होता, तो सिल नहीं पाती हूँ फिर, इसलिए सोचा कि इस बार सिल के देती हूँ, मम्मी को भी सरप्राइज़ मिलेगा। और ये इसका सूट है, ये सलवार है, और इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, शिफॉन का दुपट्टा है। ये देखो दुपट्टे पे भी छोटे छोटे से बूटी हैं, फूल हैं, और कलर इसका बहुत यूनिक सा था। ये देखो कुछ इस तरीके के फूल है इस पर, ये देखो, और काफ़ी अच्छा मतलब लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। और डार्क कलर इसलिए लिया क्योंकि बहुत मम्मी ने बहुत लाइट कलर पहने, इवन उनको कुआ पूजन पे अब वो जो मतलब सनी भैया कपड़े थे वो भी लाइट कलर के थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा इस बार डार्क कलर ले लेती हूँ। अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, बस इसकी तुरपाई थोड़ी सी गले की और स्लीव्स की रह गई है। तुरपाई करने के बाद ना फिर इसको धो दूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद मतलब मम्मी को कल पूछ के दे ही दूँगी। कल करवा चौथ है, आज शनिवार है, तो बस तो इस बार मम्मी को मिलेगा सरप्राइज़। तो मैंने उनका नाप वगैरह भी ना ऐसे ही ले लिया, सूट उठा लिया था उनका एक, तो उनको बताया नहीं कि मैं इस बार सूट आपको सिल के दे रही हूँ। तो अच्छा लगेगा, कई बार अच्छा होता है, तो मतलब खुश होने चाहिए, जैसे भी है जो भी है खुश होने चाहिए, इसी वजह से बस ये सलवार काट दी अब इसको फटाफट से। तो जी ये करवा चौथ वाला सूट मम्मी का रेडी है बिल्कुल, और अब जो है ना इसकी तुरपाई वगैरह सब बिल्कुल हो गई है, कंप्लीट हो गया है, ये सलवार भी सिल गई है। और अब जो है ना बस मुझे इसको प्रेस करना है, प्रेस करके इसको अच्छे से पैकिंग करनी है, और जैसा कि इसकी पैकिंग अच्छी लगेगी क्योंकि ये पूजना है कल के दिन, तो इसी वजह से। तो अब जो है ना कुछ और तो होगा नहीं, मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लग पाएगी इसी वजह से। तो मैंने बताया था जैसा कि आप सबको घरेलू उपचार की वजह से मेहंदी वगैरह नहीं लग पाएगी। तो अब जो है ना व्रत रखना है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल सिंपल सोवर तरीके से रखना है। तो जी बस यहाँ पे ये सूट रेडी कर दिया, तो मुझे मेरा जो है ना इतना काम आसान हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ ये वाला सूट रेडी हो गया। क्योंकि अगर मैं अध बीच में छोड़ देती इसको, खाली सूट या सिंगल सलवार सिल के देती, तो वो भी एक अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं आज, क्योंकि ब्लॉग जो है ना काफ़ी शॉर्ट है। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।